Hello friends, welcome to the BLF Academy. Please like, subscribe and share this channel. नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं एम गोपाल राजपूत भिकना पहाड़ी से आज फिर आपके साथ खड़ा हूं। मैंने कहा था कि जो बच्चे 11th और 12th में हैं या जो बच्चे इंग्लिश बिल्कुल नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करूंगा। और उसी जीरो लेवल के तहत मैंने जो पिछले क्लास में जो चैप्टर आर्टिकल्स पढ़ाया है, जिसको मैंने अपलोड कर रखा है आर्टिकल्स एंड टाइप में, उसी चैप्टर से रिलेटेड कॉमन एरर्स मैंने बताया। अब मैं उस चैप्टर से रिलेटेड आपको सेंटेंस बता रहा हूं कि कैसे हम लोग हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी सेंटेंस हम लोग बनाएंगे। अभी हम लोग हिंदी टू इंग्लिश सेंटेंस को सीखेंगे, फिर कुछ मिनटों में हम लोग जो है इंग्लिश टू हिंदी सीखेंगे। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि देखिए, जब आप बनाने के क्रम में आगे बढ़ते हो तब आपको कुछ भी नहीं सोचना है। थोड़ी बहुत गलतियां होंगी, गलतियों को इग्नोर करना है और इग्नोर करके आगे बढ़ना है। तो मैंने कहा था कि आर्टिकल में 3 रूल काम करते हैं। आर्टिकल के 3 फॉर्मेशन रूल होते हैं। जैसे किसी सेंटेंस में अगर आर्टिकल और नाउन आता है तो पहले पोजीशन पे आर्टिकल होता है, दूसरे पोजीशन पे नाउन होता है। इससे रिलेटेड बहुत सारे सेंटेंस बनते हैं जो कि इजी है। जैसे कहते हैं कि मेरे पास एक कलम है, आई हैव अ पेन। आपके पास एक कार है, यू हैव अ कार। उसके पास एक घर है, ही हैज अ हाउस। तो यहां देख रहे हैं, ए हाउस, ए कार, ए पेन, तो आर्टिकल प्लस नाउन हो रहा है। हमारी जो आज की जो चर्चा है वो आर्टिकल के 2 नंबर रूल को लेकर के चर्चा है। और आर्टिकल का जो 2 नंबर रूल है वो ये है कि आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, यानी किसी सेंटेंस में अगर ये 3 कैरेक्टर आर्टिकल, एडजेक्टिव और नाउन आते हैं तो वैसी स्थिति में आर्टिकल पहले पोजीशन पे होगा, दूसरे पोजीशन पे आपका एडजेक्टिव होगा और तीसरे पोजीशन पर आपका नाउन होगा। और इन्हीं 3 कैरेक्टर्स को मिला करके हमने बोर्ड के माध्यम से सेंटेंस बताने की कोशिश की है। बोर्ड पर हमने सेंटेंस को लिख दिया है और अब इस सेंटेंस को हम लोग 1 बाय 1 बनाने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम सब लोग बनाने की कोशिश करते हैं। हाँ, मैं आपको एक बात और बताऊंगा कि वीडियो को एंड तक देखिए। इसका फायदा ये होगा कि आपके अंदर धीरे धीरे एबिलिटी बिल्डअप होगी कि कैसे हमें बनाना है और कितना सही मैं बना पा रहा हूं। तो आइए जरा हम लोग बोर्ड के माध्यम से देखते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है कि खुशी एक तेज लड़की है। तो खुशी एक तेज लड़की है, जरा इसने लिखा खुशी के बाद है। खुशी के बाद क्या होगा? सब्जेक्ट ये है, ये आपका क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब होगा, वर्ब के बाद तब हम ऑब्जेक्ट की कहानी कहेंगे। यानी यहाँ पे ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। ये यहाँ पर हमारा क्या है? वर्ब है। और बाकी जो ये चीजें हैं ये हमारी ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाएंगी। तो हमने कहा कि खुशी एक तेज लड़की है, तो खुशी के साथ क्या लगेगा? इज लगेगा है के लिए, चूंकि ये सिंगुलर नंबर है। अब कहता है तेज लड़की है, खुशी एक तेज लड़की है। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर लिख लेते हैं इंटेलिजेंट, INTELLIGENT, इंटेलिजेंट। और यहां पर लिखते हैं गर्ल। अब देखिए इंटेलिजेंट है, यहां ई से स्टार्ट हो रहा है, यहां पे क्या आ रहा है? ई आ रहा है। तो ई आने की वजह से यहां पे क्या हो जाएगा? एंड लगेगा। तो खुशी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। अब देखिए खुशी इज एन आर्टिकल हो गया, एडजेक्टिव हो गया और आपका नाउन हो गया। क्लियर है? इसके बाद अगला जो सेंटेंस है कहता कालिदास एक महान नाटककार थे। तो सबसे पहले हम लोग कालिदास की इंग्लिश को लिखेंगे, कालिदास हो गया। अब थे है तो यहां पे क्या लगेगा? वॉज लगेगा। वॉज के बाद कहता एक के लिए क्या लगाएंगे? यहां देखिए महान में क्या आ रहा है? ग्रेट आ रहा है। तो सबसे पहले यहां पे एक बात लिखा ग्रेट। ग्रेट में जी आ रहा है, यानी ये स्वर नहीं, ये व्यंजन है। तो व्यंजन है तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा? ए लगेगा। तो कालिदास वॉज ए ग्रेट। और यहां पे नाटककार का होगा ड्रामेटिस्ट, DRAMATIST। क्लियर हो गया? अब कहता है यह एक पुरानी गीत है। यह एक क्या है? पुरानी गीत है। तो यह एक पुरानी गीत है। इसको बनाइए, क्या बनेगा? तो इसको बनाओगे तो बनेगा दिस इज। अब कहता है पुरानी गीत पहले लिखते हैं, तो पुरानी गीत का क्या हो जाएगा? ओल्ड सॉन्ग हो जाएगा ना, पुरानी गीत का। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा? अ हो रहा, अ। तो अ के हिसाब से यहाँ क्या लगेगा? एंड लगेगा। दिस इज एन ओल्ड सॉन्ग। प्रेमचंद एक उपन्यासकार थे। तो सबसे पहले प्रेमचंद की स्पेलिंग लिखेंगे, प्रेमचंद। और प्रेमचंद के बाद क्या लिखेंगे? थे। तो थे का क्या हो जाएगा? वॉज हो जाएगा। एक उपन्यासकार थे। तो उपन्यासकार, तो उपन्यासकार की अंग्रेजी क्या होगी? नॉवेलिस्ट होगी ना, NOVELIST, नॉवेलिस्ट। अब नॉवेलिस्ट यहाँ पे क्या आ रहा है? न आ रहा है। तो न का मतलब कि ये व्यंजन है, तो यहाँ पे हो जाएगा। अब देखो यह काफी पुरानी कहानी है। तो अब कहता है यह की अंग्रेजी क्या होती है? दिस होता है। दिस के बाद क्या लगेगा? इज लगेगा। काफी पुरानी, तो काफी पुरानी का क्या हो जाएगा? वेरी ओल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे वेरी, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? ओल्ड। और कहानी का क्या होगा? स्टोरी। अब यह वी है, यानी ये वो आ रहा है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। सेंटेंस सही है।
मोहन एक आदर्श बालक नहीं है। सेंटेंस को गौर से देखिए, मोहन एक आदर्श बालक नहीं है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, मोहन को मोहन लिखेंगे, मोहन हो गया। मोहन के बाद क्या लिखा जाएगा, इज लिखा जाएगा। एक आदर्श बालक नहीं है, अब देखिए नहीं है तो मोहन इज, अब यहां पे क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा, नहीं के लिए नॉट होगा। आदर्श बालक, तो आदर्श का क्या होता है, आइडियल होता है ना, आइडियल। और बालक है तो बालक को कह सकते हैं क्या, चाइल्ड कह सकते हैं, चाइल्ड माने बच्चा या बालक होता है। अब यहां देखिए आई है यहां, तो आई मतलब ई आया, यानी यहां पे क्या हो जाएगा, एन आइडियल चाइल्ड हो गया। यह एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, यह के लिए अंग्रेजी क्या हो जाएगा, दिस हो जाएगा, दिस के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। अब कहता है ऐतिहासिक घटना, तो ऐतिहासिक की अंग्रेजी क्या होती है, हिस्टोरिकल, HISTORICL, हिस्टोरिकल। और घटना का क्या हो जाएगा, इवेंट हो जाएगा, इवेंट। अब देखो हिस्टोरिकल ही आ रहा, ही यहां पर आपका क्या लगेगा, ए लगेगा। हालांकि देखिए पुरानी किताबों में हिस्टोरिकल के साथ ए और एन दोनों लगाते हैं, क्योंकि हिस्टोरिकल को हिस्टोरिकल भी पढ़ा जाता है। लेकिन चूंकि नए ग्रामर में, मॉडर्न बुक्स में अब हिस्टोरिकल इसे पढ़ा जाता है, इसलिए यहां पे ए का प्रयोग करेंगे। लेकिन संयोग से अगर कभी आपका एन का भी प्रयोग अगर हो जाता है तो सेंटेंस को गलत नहीं माना जाएगा, यानी यहां पे अगर एन भी लगाएंगे तब भी चलेगा। बात समझ में आई। अब कहता है उसकी मां एक उदार महिला नहीं है, उसकी मां एक उदार महिला नहीं है। तो उसकी मां है, अगर उसका रहता तब तो हिज लगता, यहां चूंकि उसकी कह रहा है तो उसकी के लिए हिज के जगह पे क्या लगेगा, हर लगेगा, हर। और उसके बाद क्या हो जाएगा, मां का क्या होता है, मदर, हर मदर, MOTHER क्या होगा, मदर इज नॉट, ठीक है। उदार महिला, उदार को क्या बोलते हैं, जेनरस बोलते हैं, काइंड हार्टेड भी बोलते हैं। तो कहता है हिज मदर इज नॉट ए काइंड हार्टेड, HEARTED, काइंड हार्टेड। और उसके बाद क्या लिखेंगे, महिला का क्या हो जाएगा, वुमन हो जाएगा, WOMAN, वुमन हो गया। अब कहता है कि भारत एक उद्योग प्रधान देश नहीं है, तो भारत को क्या लिखेंगे, इंडिया लिखेंगे, इंडिया इज, है ना, इंडिया इज। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, नॉट, ठीक है। उद्योग प्रधान की अंग्रेजी होती है इंडस्ट्रियल, तो इंडस्ट्रियल की अंग्रेजी क्या होती है, INDUSTRIAL, इंडस्ट्रियल। देश का क्या हो जाएगा, कंट्री होगा ना जी, COUNTRY, कंट्री। अब देखो इन है, इन तो ये ए लगा है, एडजेक्टिव है जी, तो इंडस्ट्रियल की स्थिति में यहां पे क्या लगेगा, एन लगेगा ना। इंडिया इज नॉट एन इंडस्ट्रियल कंट्री, एम आई राइट, समझ में आ रहा है। अब देखो यह एक आसान प्रश्न नहीं है, तो फिर इसको बनाओगे तो बनेगा दिस इज। अब का आसान प्रश्न, तो इसके लिए क्या लगाएंगे, इजी लिखेंगे, और इजी के बाद क्या लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे। तो इजी के बाद हमारा क्वेश्चन होगा, QUESTION, क्वेश्चन। अब देखो यहां ये एडजेक्टिव है और यहां पर आपका ये क्या है, क्वेश्चन है। तो एडजेक्टिव में ये क्या आया, ई आया, ई का मतलब ये क्या है, स्वर्ग है। तो स्वर्ग की स्थिति में क्या हो जाएगा, यहां पे क्या लगेगा, एन लगेगा। दिस इज एन इजी क्वेश्चन। लेकिन यहां पे एक मिस्टेक हो रहा है, क्या मिस्टेक हो रहा है, नहीं लिखा हुआ है। तो नहीं की स्थिति में इसको क्या करेंगे, नॉट लगाना होगा। तो नॉट लगाने की स्थिति में कहां लगेगा, इसके बाद क्या लगेगा, नॉट लगेगा, तो यहां पे लगा देंगे दिस इज नॉट एन इजी क्वेश्चन। या इसको दोबारा साफ करके भी अच्छे से लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से इसको ऐसे लिख दीजिए, दिस इज नॉट एन इजी, और उसके बाद क्या लिखना है, क्वेश्चन लिखना है, QUESTION, क्वेश्चन। तो इस तरह से हम लोगों ने कुछ सेंटेंस को देखा कि कैसे हम लोग हिंदी से अंग्रेजी बनाते हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल का सेंटेंस। एक छोटा बच्चा या कोई भी बिगनर है वो इसको अच्छे से देख सकता है, अच्छे से सीख सकता है। अब इसके बाद कुछ सेंटेंस को हम लोग इंग्लिश से हिंदी में करेंगे, जिसको कि हम लोग करेंगे, इसको सबसे पहले आप लोग नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूं कि इसके बाद जो है आगे आपको इंग्लिश से हिंदी कैसे करना है। नोट करिए इसको। अभी आप लोगों ने हिंदी से इंग्लिश में सेंटेंस बनाया, हिंदी से इंग्लिश में सेंटेंस बनाया। अब हम लोग इंग्लिश से हिंदी में सेंटेंस बनाएंगे, क्योंकि दो चीजें हैं। अगर आप अच्छा लिखना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश टू हिंदी काम करना पड़ेगा, और इंग्लिश टू हिंदी काम करना पड़ेगा। इवन कि बोलने में भी ये बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। जब आपको हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करना आता है तो आपके लिए बोलना, लिखना, समझना, हर चीज आसान हो जाता है। अभी हम लोगों ने कुछ सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में बनाया, अब हम लोग इंग्लिश से हिंदी में बनाएंगे। तो देखिए बोर्ड पर जरा हम लोग आते हैं। सबसे पहला जो सेंटेंस है, आई एम नॉट इरिस्पॉन्सिबल, स्पेलिंग क्या है, IRRESPONSIBLE, आई एम नॉट इरिस्पॉन्सिबल पर्सन। इरिस्पॉन्सिबल का मतलब होता है गैर जिम्मेवार।
तो कहता है आई एम नॉट इरिस्पॉन्सिबल पर्सन, मतलब इसकी हिंदी क्या होगी, मैं एक गैर जिम्मेवार आदमी नहीं हूं। हिंदी क्या होगा, मैं एक गैर जिम्मेवार मतलब जो जिम्मेवारी न ले, गैर जिम्मेवार आदमी नहीं हूं। नोट करते आप चलेंगे। दिस इज नॉट ए जेन्युइन टिकट, दिस इज नॉट ए जेन्युइन टिकट मतलब क्या हुआ, यह एक सही टिकट नहीं है। तो यह एक, इसके बाद क्या बनेगा, सही टिकट नहीं है, यह एक सही टिकट नहीं है। जेन्युइन का मतलब सही। कहता है दिस इज नॉट द राइट डायरेक्शन, दिस इज नॉट द राइट डायरेक्शन मतलब क्या हो गया, यह एक सही डायरेक्शन का क्या होता है, दिशा नहीं है। अब कहता है ही इज नॉट ए पैट्रियट, पैट्रियट का मतलब क्या होता है, देशभक्त, PATRIOT, पैट्रियट माने क्या होता है, देशभक्त। तो कहता है ही इज नॉट ए पैट्रियट, कहता है वह एक देशभक्त नहीं है। सी विल नॉट बी एन आइडियल मदर, यहां विल लगा हुआ है यानी फ्यूचर की बात कर रहा है। विल नॉट बी एन आइडियल मदर, आइडियल का मतलब आदर्श मां, यानी कहता है इस सेंटेंस को क्या बनाएंगे, वह एक आदर्श मां नहीं होगी, वह एक आदर्श मां नहीं होगी या नहीं बनेगी। फ्रूट्स वेयर नॉट चीप, फ्रूट्स का मतलब क्या होता है, फल होता है, तो क्या होगा फल। और चीप का मतलब क्या होता है, सस्ते। अब उसके बाद क्या कहता है, वेयर लगा हुआ है, नहीं थे। द विलेजर्स वेयर नॉट लिटरेट, विलेजर्स का मतलब गांव वाले, लिटरेट का मतलब शिक्षित, इलिटरेट का मतलब अशिक्षित होता है, अनएजुकेटेड भी उसको बोलते हैं। अशिक्षित को एजुकेटेड बोलते हैं, लिटरेट बोलते हैं। तो कहता है कि द विलेजर्स वेयर नॉट लिटरेट, यानी यहां क्या लिखेंगे, गांव वाले शिक्षित नहीं थे, गांव वाले शिक्षित नहीं थे। द प्लेयर्स वेयर नॉट ट्रस्टी, प्लेयर्स का मतलब क्या होता है, खिलाड़ी होता है, तो क्या बनेगा, खिलाड़ी, है ना, क्या बनेगा, खिलाड़ी। तो द प्लेयर्स वेयर नॉट थ्रस्टी, यानी खिलाड़ी प्यासे नहीं थे, खिलाड़ी प्यासे नहीं थे। थर्स्टी का मतलब प्यासे होता है। हिज रिलेटिव्स, हिज रिलेटिव्स का मतलब क्या होता है, उसके रिश्तेदार। हिज रिलेटिव्स वेयर नॉट हैप्पी, उसके रिश्तेदार खुश नहीं थे। हैप्पी का मतलब क्या होता है, खुश। तो कहता है उसके रिश्तेदार खुश नहीं थे। अब कहता है द बाथरूम इज नॉट क्लीन, द बाथरूम इज नॉट क्लीन, बाथरूम का मतलब क्या होता है, स्नान घर। तो कहता है कि स्नान घर, ध्यान से देखेंगे, स्नान घर, क्लीन का मतलब क्या होता है, साफ होता है, तो स्नान घर साफ नहीं है। अभी आपने देखा कि स्नान घर साफ नहीं है। तो इस तरह से हम लोगों ने इंग्लिश से हिंदी किया, काफी आसानी से किया, मुझे लगता है आपको समझ भी आया होगा, अच्छी तरह से आपने देखा। इसको आप तब तक इस पर वर्कआउट करिए, इससे रिलेटेड और भी सेंटेंस उनको बनाइए। फिर अगले क्लास में हम लोग फिर इसी चीज पे, इससे थोड़ा सा एडवांस लेवल के सेंटेंस में प्रैक्टिस करेंगे, ताकि हमारी धीरे धीरे ट्रांसलेशन में जो है इंप्रूवमेंट हो सके। ठीक है, तब तक इसको आप लोग अच्छे से देखिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, गुड डे टू यू ऑल। Thanks for watching this video. Please like, subscribe and share this channel.